साथियों, आज राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ वो आप सब ने देखा और आप सब इस बात को जानते हो कि राजस्थान में आज से 29 दिन के बाद चुनाव है विधानसभा के। विधानसभा का चुनाव घोषित हो चुका है। आचार संहिता राजस्थान में और अन्य राज्यों में लग चुकी है और आज ही के दिन भारत सरकार की जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने जो कार्रवाई करी है जयपुर में और अन्य शहरों के अंदर, उन कार्रवाइयों की जो टाइमिंग है, जो उद्देश्य है और जो इंटेंट है वो पूर्ण रूप से संदिग्ध है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं उनका दुरुपयोग लगातार हो रहा है, ये अब जग जाहिर हो चुका है। लेकिन चुनाव संध्या से ठीक पूर्व, ठीक इलेक्शन से पहले जिस प्रकार से एजेंसीज को राजस्थान में छोड़ा गया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भयभीत करने के लिए, आतंकित करने के लिए, देश और प्रदेश इस बात को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी करप्शन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर कोई भी निष्पक्ष जांच होती है और कोई सबूत प्रमाण के साथ संदिग्ध पाया जाता है, उस पर कार्रवाई हो, इसके पक्ष में हम लोग हैं। लेकिन इलेक्शन में अपनी हार देखते हुए अगर भारत सरकार इस बात को समझ गई है कि वहाँ बीजेपी चुनाव हार रही है और फिर नेताओं को स्पेसिफिकली टारगेट कर बिना सबूत और तथ्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को जिस प्रकार से उनके अगर रेड डाली गई, उनको कोई समन नहीं, कोई बुलावा नहीं, कोई सबूत नहीं, और इस प्रकार की जो रेड डाली गई है वो सिर्फ एक संकेत देने के लिए दी गई है, मैसेज देने के लिए दी गई है कि अगर हम पॉलिटिकली कमज़ोर पड़ेंगे तो हमारा साथ देने के लिए नाना प्रकार की जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, उनका हम दुरुपयोग करेंगे और लोगों के अंदर एक तरह का भय पैदा करने की हम कोशिश करेंगे। इसका कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विरोध करती है और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज को अपने विजन, अपने मैनिफेस्टो, अपनी विचारधारा, अपने नेताओं की दम के ऊपर चुनाव लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सभी 5 राज्यों में फिलहाल पीछे चल रही है और मैं ऐसा मानता हूं कि जो आज की कार्रवाई है वो इस बात का स्पष्ट संकेत है। जहां तक मुख्यमंत्री जी के बेटे वैभव गहलोत को जो समन दिया गया है वो भी आप जानते हैं। उन्होंने खुद कहा, वैभव ने, कि ये 12 साल पुराना कोई प्रकरण था और पोलिंग डेट अनाउंस होने के बाद अचानक से समन भेजा जाना, सब लोग समझते हैं कि इसके पीछे क्या सोच हो सकती है। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, करप्शन के खिलाफ, गलत काम करने वालों के खिलाफ हम सब लोग हैं, लेकिन कार्रवाई करती है ईडी और जवाब दे रही है बीजेपी। एक्शन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ले रहा है और बीजेपी उसकी सफाई दे रही है, स्पष्टीकरण दे रही है। ये समझ से परे है। तो एक पॉलिटिकल वेपन की तरह एजेंसीज को इस्तेमाल करना, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही नकारात्मक संकेत है। हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, मैं समझता हूं, राहुल गांधी जी से। उनके ऊपर भी नाना प्रकार के केस थोपे गए, ईडी ने कई बार उनको बुलाया, हर बार वो पेश हुए, अपनी बात को रखा। इसलिए कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग ये चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो ये जो कोशिश की गई है आज के दिन कि चुनाव से ठीक पहले, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तब आप इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये बात सब लोग समझ रहे हैं कि कार्रवाई क्यों करनी पड़ रही है। अगर वो चुनाव जीत रहे होते, बहुमत की तरफ बढ़ रहे होते, तो शायद इस प्रकार की कार्रवाई होती। तो जो टाइमिंग है, जो इंटेंट है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो संदिग्ध है, सस्पिशियस है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि इलेक्शन गोइंग स्टेट के अंदर इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। जो टॉप लीडर्स हैं उनको टारगेट किया जाता है, स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है। और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो वो खबरें जब सुर्खियों से हट जाती हैं तो उसका कुछ अता पता रहता नहीं, उन केसेस का, उन आरोपों का, उन छापों का, उन नोटिस का, उन समन्स का।
तो पॉलिटिकल टूल की तरह इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बात को जनता भी देख रही है, राजस्थान की और देश की भी। इसलिए जब जब मैं समझता हूँ रूलिंग डिस्पेंसेशन जो दिल्ली में है, जब अपने आप को कमजोर पाती है, तो इस प्रकार की एजेंसीज का वो पूरा सहायता लेकर अपना हित साधने में लग जाती हैं। ये एक बहुत गलत परंपरा है। ये लोकतंत्र के लिए, जैसा मैंने पहले कहा, एक अच्छा संकेत नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि आज जो हुआ है उसको पूरा प्रदेश देख रहा है, इलेक्शन गोइंग स्टेट है। राजस्थान के अंदर जब जब करप्शन के इश्यूज आए उस पर कार्रवाई करने की मांग पहले भी होती, आज भी होती आई है। लेकिन अब जब चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, अब जब इलेक्शन सिर्फ 3-4 हफ्ते दूर है, अब अचानक आप जागें, पुराने केसेस को आप उठाएं, समन्स भेजें, छापे डालें और एक प्रकार से लोगों को टारगेट कर कर उनका चरित्र हनन करने की जो कोशिश करें। जांच से कोई डरता नहीं, आप कोई भी जांच कराइए, सब जांच फेस करने को तैयार है। जैसे मैंने कहा, राहुल गांधी जी फेस कर रहे हैं, सब लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन की पूर्व संध्या पर इस प्रकार की कार्रवाई होना, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं, इसकी मैं निंदा करता हूं कि ये जो किया गया है ये पूर्ण तरह पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आप लोगों के कोई सवाल हैं तो मैं जवाब दे सकता हूं। पेपर लीक मामले ईडी ये कार्रवाई कर, और जहां तक याद है मुझे, पेपर लीक मामले में राजस्थान के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। इस बात को लेकर आपने लंबे समय तक एक प्रोटेस्ट आंदोलन, इस पूरे मामले को और इस पूरे मुद्दे को उठाया। आज ईडी इसी मामले को आधार बना के कार्रवाई कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? ईडी का कोई स्टेटमेंट आया है? ईडी ने स्पष्ट किया है कि वो किस लिए कार्रवाई कर रही है, किसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, क्या टाइमिंग उसकी है, क्या ऑब्जेक्टिव उनका है। ये खबरें फैलाई जाती हैं कि फला मुद्दे को लेकर कार्रवाई करेगी। मुझे तो अभी तक मैंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट उस एजेंसी का देखा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, पेपर लीक के खिलाफ पहले भी मैं था, हम सब लोग थे, आज भी और हमेशा रहेंगे। पेपर लीक अगर होता है तो लाखों नौजवानों के भविष्य पर अंधकार का काला साया आता है, इसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन मुझे खुशी है जब इस मुद्दे को हमने उठाया था, एआईसीसी ने इसका संज्ञान लिया था और हमारी सरकार ने विधानसभा में एक कानून पारित किया जहां पेपर लीक में अगर कोई पकड़ा जाएगा उस पर उम्र कैद का प्रावधान देश में कहीं नहीं है। हम लोगों ने जब बात को उठाया तो एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान विधानसभा में पारित करवाया है। तो हम गंभीर हैं कि पेपर लीक जैसे इशू पर हम कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन अभी तक जो कार्रवाई हुई है ये सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष हो या कोई मुख्यमंत्री हो या कोई बड़ा नेता हो उस पर की जा रही है। ये पेपर लीक से कोई लेना मुझे लगता नहीं है, वो तो एक खबर चल रही है। जैसा मैंने कहा, एक्शन ईडी लेता है और जवाब बीजेपी देती है। मुझे तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ईडी का अब तक देखा नहीं मैंने, या उन्होंने कुछ कहा हो, स्पष्टीकरण दिया हो। अब आप किसी के घर छापा डाल दें, विजुअल्स दिखा दें, मीडिया में बातें फैला दें, तो वो तो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड है और सब सिंक्रोनाइज्ड है इलेक्शन डेट को देखते हुए। Sir, the BJP at a press conference has said that Congress leaders are trying to politicize the ED action, which is aimed at corruption, rooting out corruption from Rajasthan. So, how do you respond to this criticism? I think one who is politicizing the entire country's institutions is the ruling dispensation. It is the Bharatiya Janata Party that has made a habit of using the government agencies, investigating agencies, central agencies as a weapon and a tool to target, harass and intimidate the leaders of the opposition party. Now when they feel that they can't win elections through the mandate of the people of the state or the area, then they engage these agencies. Now it surprises me that when the election is 29 days away, agencies are now raiding people, giving summons, raking up old cases. Like I said, the Chief Minister's son has also clarified that the case that they're mentioning, some Mauritius company, whatever. So that institution will reply. But 12-year-old case to be brought up at the eve of the elections is a very telling example of how the government of India is operating. And certainly they are fearful of the fact that they may not win mandate again as they hope to. So in all the 5 states, Congress is doing exceedingly well. And I'm happy to report that all these intimidating tactics will not work. And I keep saying we must take inspiration from Mr. Rahul Gandhi, who has faced all these challenges. So there's nothing for the Congress leaders to fear or to feel intimidated, because this is it's a storybook
play out. That elections will be announced when you feel that you're weak politically. You try and intimidate leaders of the Congress and others, and that is exactly what has happened. So, in fact, it is an open secret now, and I think anybody who knows Indian politics understands that this is being done purely because elections are now around the corner, and the BJP is significantly weaker than it thought it is, and the reality is hit hard, and that is why such actions are being taken. सर मेरा सवाल ये है कि आज गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि लगातार गहलोत सरकार और आपकी सरकार जो है वो करप्शन का मामला उठाती आई है। जब आज उन्हीं पे जांच हो रही है तो आपकी सरकार डरी हुई है, आपके मंत्री डरे हुए हैं, इसीलिए आप इस तरह का विरोध कर रहे हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भारत सरकार 5 साल से सो रही थी। भारत सरकार को 4 साल 11 महीने तक कभी संज्ञान में नहीं लिया, कभी उनको याद नहीं आई, कभी कार्रवाई की सोची नहीं। जब चुनाव घोषित हो गए, आचार संहिता लागू हो गई है, चुनाव मतदान की तारीख सामने आ गई है, तब जाके आप कह रहे हैं हम एक्शन ले रहे हैं। बिना प्रमाण के लोगों को आतंकित करना, ये तो एक तरह का जंगल राज हो जाएगा ना। आप सबूत नहीं है, प्रमाण नहीं है, आप लोगों के घरों पे छापा डालेंगे, उनको डराने धमकाने की कोशिश करेंगे इस आड़ में कि हम करप्शन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ये शुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित है। ये देश भी देख रहा है, जनता भी देख रही है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी देख रहे होंगे। सचिन जी, इधर से ब्रह्म प्रकाश जी न्यूज़ से मेरा सवाल है कि कुछ दिन पहले अशोक गहलोत जी भी यहाँ आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हालांकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को उन्होंने कहा कि सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन आप क्या मानते हैं जिस तरह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो उम्मीदवार बनता है मुख्यमंत्री का, वो मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाता है, और मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना चाहता हूं लेकिन ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही, शायद छोड़ेगी भी नहीं। आपकी प्रतिक्रिया? इस पे प्रतिक्रिया देने वाली बात क्या है? उन्होंने जो बोला वो उनके बहुत दशकों का अनुभव है, अनुभव के आधार पे बोला होगा। और मैं तो समझता हूं कि हम सबका अभी सामूहिक ध्येय यही है कि हम एकजुटता से चुनाव लड़ें, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीते, और जीतने के बाद जो हमारे विधायक जीत कर आएंगे उनकी राय के साथ एआईसीसी की जो लीडरशिप है वो चर्चा करेंगे, और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सबको स्वीकार होगा। और ये बात मैं राजस्थान की नहीं बोल रहा हूँ, ये तमाम प्रदेशों में ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस पार्टी की यही परिपाटी रही है कांग्रेस की, और ये कन्वेंशन रहा है कि चुनाव बहुमत प्राप्त करने के पश्चात सभी विधायक बैठते हैं। विधायक दल का नेता चुनने का जो काम है वो एक प्रक्रिया के तहत होता है, और आला कमान और नेता जो हमारे विधानसभा के जीत के आते हैं वो तय करते हैं कि कौन नेतृत्व करेगा। तो उन्होंने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला। सर सचिन जी, आप नई बात बता रहे हैं, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि मैं इधर हूँ, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी ये मान के चल रही है कि अगर सत्ता में आएगी तो अशोक गहलोत ही सीएम बनेंगे। तो ये क्या चेंज ऑफ टैक्टिक है या भविष्य के? और मैं कंप्लीट कर लेती हूँ सवाल। हाँ, और दूसरा कि आप अशोक गहलोत साहब के लिए बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आज राजस्थान सरकार और गहलोत को पायलट की जरूरत आन पड़ी है? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। वो बात किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बात मेरी या किसी नेता की नहीं है, बात संस्था की है, बात लोकतंत्र की है, बात इंस्टीट्यूशंस की है। और जिस प्रकार का अब एक नॉर्मल बन गया है, किस प्रकार की कार्रवाई होगी, 2-4 लोग चिल्लाएंगे, चीखेंगे और फिर उसको भूल जाएंगे, ये मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके लिए सही नहीं है। मैं ये एक दल, एक नेता, एक घटनाक्रम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरली बताना चाहता हूँ कि ये परिपाटी अभी पड़ी है पिछले 5-7 सालों में, ऐसे पहले नहीं था। ऐसा नहीं था कि संस्था पहले नहीं थी, ऐसा नहीं था कि पूर्ण बहुमत की सरकार पहले नहीं थी, लेकिन एक कार्रवाई जिस प्रकार हो रही है ये पहली बार हो रही है, और इसका संज्ञान हम सब लोगों को लेना पड़ेगा। जहाँ तक आपने पहला सवाल पूछा, भविष्य के गर्भ में क्या है ये किसी को पता नहीं है, तो हम सब लोग तो अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। हाँ, भूतकाल से, इतिहास से, सब अनुभव से सीखते हैं, समझते हैं, संज्ञान में लेते हैं और वर्तमान में कार्रवाई करते हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये किसी को पता नहीं। तो हम सबका भी कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कांग्रेस पार्टी को जिताकर बहुमत लेकर आएं, उसके पश्चात किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी इसका निर्णय पार्टी करेगी। सब लोग ये पूछना चाह रहे हैं क्योंकि गहलोत साहब ने कहा कि मैं तो छोड़ना चाह रहा हूँ, ये कुर्सी मुझे छोड़ नहीं रही और ना आगे छोड़ेगी। तो सब लोगों का ये जानना कि आपके पास चूंकि जिम्मेदारी है, आपकी कोई केमिकल इस तरह का इजाद आपने किया कि जो चिपकी हुई कुर्सी उसको आप अलग कर सकें, कोई इस तरह का कोई अनुसंधान आप कर रहे हैं? और दूसरी हमारे यहाँ सुनो मेरी बात, दूसरी बात, एक छोटा सवाल, आपने तमाम प्रक्रिया बता दी कि हमारी पार्टी में ये प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया के तहत 2 ऑब्जर्वर गए थे, प्रक्रिया के तहत उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई,
तो उस प्रक्रिया का पालन तो वहां हुआ नहीं, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आगे प्रक्रिया का पालन ऐसा होगा? है, जो आप, मैं जानता हूं मुझे क्या बुलवाना चाह रहे हो, लेकिन जो जिस घटनाक्रम का आपने उल्लेख किया है वो भी एक शोध का विषय है कि वो, लेकिन वो अतीत में है। मैंने कहा जो समय निकल गया वापस आने वाला नहीं है। अब हमें आगे की तरफ देखना है। बड़ी चुनौती देश के सामने है। ये 5 राज्यों में अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो निश्चित रूप से 2024 में इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी भारत में। हमारे लिए ये राज्य जीतना बहुत जरूरी है, पार्टी के लिए और देश के लिए, ताकि इस प्रकार की जो घटना आज हुई है ये भविष्य में ना हो। आप जांच करो, इंक्वायरी करो, आप निष्पक्ष, कोई भी एजेंसी जांच करेगी, कोई आपत्ति किसी को नहीं। हम स्वागत करते हैं, अगर तथ्यात्मक प्रमाण किसी के पास हैं तो कार्रवाई करें, मैं तो बल्कि स्वागत करूंगा। लेकिन बिना प्रमाण के सिर्फ इलेक्शन से पहले आप लोगों को छापे मार मार के डराने का काम करेंगे तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, बल्कि कोई भी राइट थिंकिंग पर्सन उससे इत्तेफाक नहीं रख सकता है। तो हमारा अभी उद्देश्य है, क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, हमने काफ़ी 76 या 75 विधायकों के नाम डिक्लेयर किए हैं जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे, तो हमारा चुनावी मोड में काम चल रहा है। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे है, इसलिए इस प्रकार की कार्रवाई करी है। मैं नहीं समझता हूं कि अगर बीजेपी को लगता है वो चुनाव जीत रहे हैं तो उनको जरूरत पड़ती इस प्रकार की कार्रवाई करवाने की जो आज करी है। सचिन जी, अशोक गहलोत साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था फॉरगेट एंड फॉरगिव कर दिया है, मैंने माफ कर दिया है और भूल गया हूं। तो सचिन पायलट क्योंकि रिसीविंग एंड पे थे काफी जगहों पर, तो क्या सचिन पायलट ने भी फॉरगेट एंड फॉरगिव कर दिया है? वो मेरे लिए बोल रहे थे, खुद के लिए बोल रहे थे, आई डोंट नो, बिकॉज मुझे तो खड़गे साहब ने बड़ा स्पष्ट, में आपके ही सवाल पूछा, मुझे हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी खड़गे साहब ने बड़ा स्पष्ट कहा था जब उनसे मिला था 5-6 महीने पहले। उन्होंने कहा था कि हम सबको मिलकर ये चुनाव लड़ना है। ये चुनाव कोई एक व्यक्ति चुनाव जिता दे किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, संभव नहीं है। संगठन चुनाव लड़ता है, एक कलेक्टिव लीडरशिप होती है, उसमें एक अच्छा मिश्रण होता है अनुभव का, युवाओं का, प्रतिभा का, और जो लोग एक्सपीरियंस हैं या जो लोग नए आते हैं राजनीति में, उन सबको साथ लेकर की जिम्मेदारी चलने की हम सब लोगों की है। उन्होंने मुझे कहा था कि सचिन, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, तो लेट्स फॉरगेट द पास्ट, फॉरगेट व्हाटएवर हैज हैपेंड एंड मूव फॉरवर्ड। तो हमने तो उस लाइन पे आगे चलने का काम किया है और मैं समझता हूँ यही समय की पुकार भी है कि हमें आगे चलना चाहिए। सर, एक तस्वीर अभी याद दिखाई दे गई जिसमें आप पायलट हैं और पीछे गहलोत साहब बैठे हुए हैं। तो अब आपने कहा पिछली बातें भूल जाते हैं, तो पिछली बार आप मोटरसाइकिल में तो पायलट थे, सरकार के पायलट गहलोत साहब बन गए, तो अगली बार पायलट बनने की कोई तैयारी है? ऐसा है, जिस आप जो फोटो दिखा रहे हैं वो फोटो काफ़ी पुराना हो चुका है। अब नए नए यातायात के साधन आ गए हैं। वो एक मोटरसाइकिल थी, अब इलेक्ट्रिक गाड़ी भी आ गई है, अब हाइब्रिड मॉडल भी आ गया, अब सब तरह के मॉडल हैं। और जैसा मैंने कहा, ये जो चर्चा कुर्सी की होती है ना, कुर्सी से चिपकने की, कुर्सी पाने की, ये चर्चा आज महत्वपूर्ण नहीं है। आज देश एक बहुत नाजुक मोड़ पे खड़ा है और सबको चुनौती है, इसलिए हम सब चुनाव जीतें, बहुमत प्राप्त करें, उसके बाद किसको क्या जिम्मेदारी देनी है इसका पार्टी निर्णय करेगी। और कौन बैठेगा मोटरसाइकिल में, कौन बैठेगा कॉकपिट में, इसका निर्णय पार्टी करेगी। हाँ, लास्ट में Shravasti from the wire. So that we have seen in the past that opposition leaders who have come under the scanner of central agencies like the ED, they have crossed over to the BJP, and parties like the Congress have made it an issue saying that the BJP's washing machine, etc. So is there a concern in the party at the moment that there could be leaders who the BJP is in touch with, and is there a concern about an Operation Lotus in Rajasthan at You the see, moment? now the elections are so close. Any individual who wanted to or has to leave the political party will do or may have already done. I don't think these actions are going to now have a fallout where people will either leave or join parties. Before every election, some individuals leave the party, some join the party. It's a very natural thing that happens almost every state and every election. I don't give it too much credence. Now, these things may happen. We fight the elections based on our performance of the 5 years and what we intend to do for the 5 years. I have yet to see the BJP saying कि हमारा 5 साल का राजस्थान के लिए ये रोड मैप है, ये ब्लूप्रिंट है, ये हम काम करेंगे। आप आरोप लगाएं, अपने गिरेबान में झांके नहीं, अपने नेताओं की जांच नहीं करवाएं और सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करते रहें विदाउट एनी एजेंडा, विदाउट, लाइक आई सेड, विदाउट अ रोड मैप फॉर द स्टेट ऑफ राजस्थान, हाउ विल पीपल बिलीव दैट? और 5 साल में एवरी बाई इलेक्शन द बीजेपी हैज लॉस्ट। इवन टुडे
the amount of chaos that is happening, it is not for me to comment on the BJP's internal politics, but the fact of the matter is that there is a huge unrest among its own cadre. That's for them to deal with. I am just stating that we are fighting this election unitedly. We are fighting the election to win, and we are fighting because we worked on the grassroots, and whatever the Congress party manifesto was, we have tried to achieve most of what we announced we will do in the manifesto, and we will release another, like we announced 2 guarantees just yesterday. Priyanka ji was in Junjunu. We are campaigning very, very aggressively based on people's issues. We are not doing personalized targeting. We are not using unparliamentary languages to attack our opponents. We are fighting on issues, people's issues, and what we've done and what we will do. So I'm very confident that no matter what happens, the Congress party will secure a very, very substantial mandate in the next coming elections. सचिन जी, मेरा सवाल ये था कि राजस्थान में पिछले 10 साल से पेपर लीक की लगातार घटनाएं हो रही है। इसी सरकार में नहीं, पिछली सरकार में भी हुई है। 50 लाख से ज्यादा यूथ प्रभावित हुआ है। उस 50 लाख यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज, क्योंकि चुनाव है सामने? चुनाव के बाद क्या कोई ऐसा एश्योरेंस देंगे आप? देखिए, जैसे मैंने कहा कि पेपर लीक जब भी हुआ है, उसकी पीड़ा सबसे ज़्यादा उस गरीब किसान परिवार के बच्चे बच्चियों को होती है, जो साल 2 साल मेहनत करते हैं, जो ट्यूशन लेते हैं, कोचिंग करते हैं, किताब खरीदते हैं, शहरों में जाके हॉस्टल में रहते हैं, मेस का खाना खरीदते हैं और पैसा खर्च करते हैं। अगर आप मेहनत करें और आपकी मेहनत और आप ओवरेज हो जाएं, या 2 साल के बाद आप परीक्षा दे कर आएँ, वो परीक्षा कैंसिल हो जाए क्योंकि पेपर लीक हो चुका है, इससे ज़्यादा पीड़ा कभी किसी को हो नहीं सकती। गरीब परिवार के, मध्यम वर्ग के लोगों को, किसान परिवारों को, तो हम तो हमेशा उनके हितैषी रहे हैं। और मैं तो शुरू से कहता आया हूं कि इस प्रकार की जीरो टॉलरेंस हमको अपनाना पड़ेगा जहां तक पेपर लीक का इश्यूज है। इसलिए पहली बार उम्र कैद का प्रावधान, मतलब पेपर लीक में कोई पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान सरकार ने बनाया है। हमने बात उठाई, इसीलिए मुझे लगता है सरकार ने ये कानून पारित किया। जो यंग लोगों के इश्यूज हैं, उनसे हम अपने आप को जुदा कभी नहीं कर सकते हैं। और विवेक जी, जो नौजवान है उसकी बहुत उम्मीद हम लोगों से है, तो हम अपनी राजनीति साधने के लिए उनके भविष्य को हम साइडलाइन कर दें, ये संभव नहीं है। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके भविष्य को सिक्योर करने के लिए जो भी करना पड़ेगा उस काम को हम लोग करेंगे। मैंने तो इतना भी कहा था कि जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें भी उचित रिफॉर्म्स होने चाहिए। किसी कारणवश वो हम लोग नहीं कर पाए, उसका हम सबको खेद है कि अब तो चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, तो कभी कभी गलत नियुक्तियाँ हो जाती हैं, जैसा खुद आपने देखा राजस्थान में ऐसा हो चुका है। वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन इशू ये है कि हमारा इंटेंट, हमारा पॉलिटिकल जो सोच है वो युवाओं के प्रति है। और राहुल जी हों, खड़गे साहब हों, सोनिया जी हों, प्रियंका जी हों, हर बार हम इस बात को बोलते हैं कि युवाओं की प्रतिभाओं को हम उचित प्लेटफॉर्म दें, उनको एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। और पार्टी का जो हमारा अगली गारंटीज आएंगी, जो मैनिफेस्टो आएगा, वो भी युवाओं पर काफ़ी हद तक केंद्रित रहेगा। थैंक यू।